दोस्तों, आपका स्वागत है मंत्राक्ष पर। आज हम बात करेंगे नविल गॉडर्ड की एक और मशहूर किताब प्रेयर, द आर्ट ऑफ बिलीविंग, जो 1946 में प्रकाशित हुई थी। नविल हमें बताते हैं कि प्रेयर यानी प्रार्थना कोई रिचुअल या सेरेमोनियल रेपिटेशन नहीं है। असली प्रेयर है कंट्रोल्ड इमेजिनेशन और फेथ का मेल। जब हम इस आर्ट को सही तरीके से सीखते हैं तो हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स से अपनी पूरी रियलिटी बदल सकते हैं। इस किताब के 7 चैप्टर्स में नविल बताते हैं कि प्रेयर कैसे काम करती है, कैसे हमारी सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालती है और कैसे ये एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचती है। तो आइए चैप्टर बाय चैप्टर इस किताब को एक्सप्लोर करते हैं। चैप्टर 1, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उलटने का नियम। नविल कहते हैं कि प्रेयर एक आर्ट है जिसके लिए जरूरी है कंट्रोल्ड इमेजिनेशन और फेथ। यहां वे बताते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि जिस तरह एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, वैसे ही अगर किसी स्टेट का एक रिजल्ट है तो वो रिजल्ट उल्टा करके उस स्टेट को भी क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर खुशी हंसी लाती है तो हंसी भी खुशी ला सकती है। इसी तरह अगर किसी डिजायर का फुलफिलमेंट खुशी देता है तो पहले से फुलफिलमेंट को इमेजिन करने से वो डिजायर हकीकत में बदल सकता है। इसलिए प्रेयर का तरीका है विश फुलफिल्ड का फीलिंग अभी से अपनाना। रिचुअल्स और रेपिटेशन की जगह इनर सिंसियर फेथ ज्यादा पावरफुल है। चैप्टर 2, डुअल नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की दोहरी प्रकृति। नविल बताते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस 2 भागों में काम करती है। कॉन्शियस माइंड जो अवेयरनेस है, एनालिसिस करता है, डिसीजन लेता है। सबकॉन्शियस माइंड जो गहराई में काम करता है और हमारी पूरी रियलिटी को शेप देता है। प्रेयर तभी इफेक्टिव होती है जब हम सबकॉन्शियस पर असर डालें, और सबकॉन्शियस तभी प्रभावित होती है जब इमेजिनेशन और इमोशन स्ट्रॉन्ग हो। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ वर्ड्स में कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अंदर से फियर फील करते हैं, तो सबकॉन्शियस फियर को एक्सेप्ट करेगी, वर्ड्स को नहीं। तो इफेक्टिव प्रेयर का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट हटाना और इमोशनली फुलफिल डिजायर का स्टेट होल्ड करना। चैप्टर 3, इमेजिनेशन ऑफ फेथ, कल्पना और विश्वास। नविल कहते हैं कि इमेजिनेशन हमारी क्रिएटिव पावर है। प्रेयर सिर्फ वर्ड्स नहीं है, प्रेयर है अपने आप को उस स्टेट में इमेजिन करना जहां आपका डिजायर पहले से फुलफिल है। एग्जाम्पल, अगर आप जॉब चाहते हैं तो बार बार गॉड से रिक्वेस्ट करने के बजाय अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोलीग्स के साथ बात कर रहे हैं और सैलरी का चेक रिसीव कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन काफी नहीं है, फेथ भी जरूरी है। फेथ वो ब्रिज है जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ता है। जब इमेजिनेशन और फेथ एक साथ काम करते हैं तभी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल होता है। चैप्टर 4, कंट्रोल्ड रेवरी, नियंत्रित स्वप्नावस्था। यह चैप्टर प्रेयर की प्रैक्टिसिंग स्टेट के बारे में है। नविल कहते हैं कि प्रेयर करने का सबसे पावरफुल टाइम है जब आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो और सबकॉन्शियस ज्यादा रिसेप्टिव हो। यह अक्सर स्लीप से पहले का टाइम होता है। इस स्टेट को नविल रेवरी कहते हैं। एग्जाम्पल, रात को सोने से पहले इमेजिन करें कि आप पहले से अपने डिजायर को जी रहे हैं, जैसे आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, प्रमोशन मिल गया है या ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। जब आप इस रेवरी में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करके उसे रियलिटी में प्रोजेक्ट कर देती है। चैप्टर 5, लॉ ऑफ थॉट ट्रांसमिशन, विचार प्रसारण का नियम। नविल एक बहुत ही पावरफुल आइडिया बताते हैं। थॉट्स ट्रांसमिट होते हैं। आपके थॉट्स सिर्फ आपके भीतर नहीं रहते बल्कि एनर्जी की तरह दूसरों तक पहुंचते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी के लिए हेल्थ और हैप्पीनेस इमेजिन करते हैं तो वो एनर्जी उस पर्सन तक वाइब्रेशंस के रूप में पहुंचती है। नविल कहते हैं कि इसके लिए रिसीवर को अवेयर होना भी जरूरी नहीं है। प्रेयर की सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि आपका एटीट्यूड और बिलीफ कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप डाउट में हैं तो ट्रांसमिशन वीक होगा, लेकिन अगर आप कन्विक्शन से इमेजिन करते हैं तो रिजल्ट पावरफुल होगा।
चैप्टर 6 गुड टाइडिंग्स, शुभ संदेश। यह चैप्टर हमें पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स की इंपॉर्टेंस समझाता है। नविल कहते हैं कि प्रेयर का अल्टीमेट रिजल्ट है इनर ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, जब आप इनसाइड से बिलीव करना शुरू करते हैं कि आप ब्लेस्ड हैं, लव्ड हैं और सिक्योर हैं, तो आपकी आउटर वर्ल्ड भी वही रिफ्लेक्ट करने लगती है। प्रेयर सिर्फ डिजायर्स फुलफिल करने का टूल नहीं है। प्रेयर का असली गिफ्ट है पीस, ग्रैटिट्यूड और एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपको हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग बना देता है। चैप्टर 7 द ग्रेटेस्ट प्रेयर, सबसे महान प्रार्थना। नविल इस लास्ट चैप्टर में कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट प्रेयर है लिविंग इन द एंड। इसका मतलब है अपने डिजायर की फुलफिल्ड स्टेट को इतना रियल फील करना कि डाउट के लिए कोई जगह न बचे। एग्जाम्पल, अगर आपका डिजायर है सक्सेस इन करियर, तो ग्रेट प्रेयर ये नहीं है कि आप बार बार गॉड मुझे सक्सेस दो कहें, बल्कि ग्रेट प्रेयर है अपने आप को ऑलरेडी सक्सेसफुल इमेजिन करना और उसी फीलिंग के साथ जीना। यही है वो इनर कन्विक्शन जिसे नविल ग्रेटेस्ट प्रेयर कहते हैं। तो दोस्तों, प्रेयर द आर्ट ऑफ बिलीविंग हमें सिखाती है कि प्रेयर कोई रिचुअल नहीं है। प्रेयर है एक साइंटिफिक प्रोसेस, कंट्रोल्ड इमेजिनेशन, फेथ और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का। जब हम फुलफिल्ड स्टेट इमेजिन करते हैं, जब हम रेवरी में उस फीलिंग को डीपली एक्सपीरियंस करते हैं और जब हम डाउट की जगह फेथ चूज करते हैं, तभी हमारी इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड को बदल देती है। इस वीडियो में हमने इसके 7 चैप्टर्स को समझा। अगली वीडियो में हम नविल की दूसरी टीचिंग्स पर और गहराई से बात करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल मंत्राक्ष को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।